हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल डीसी एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये नरेशन का सबसे डाउटफुल जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को हम चेंज कर देते हैं। लेकिन आपने ज़रूर एक मन में एक आपके डाउट आया होगा कि भाई हेयर को देयर में और कम को गो में कभी कभी ये चेंज होता है और कभी कभी ये चेंज नहीं होता है। आपने देखा होगा हेयर को देयर कर देते हैं और कम को गो में चेंज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कब नहीं होता है और कब होता है, इट मीन्स कब चेंज होता है कम का गो, हेयर का देयर, और कब ये चेंज नहीं होता है। आज हम लोग अपने इस टॉपिक में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हालांकि बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे हम कहते हैं नाउ को देन में और दिस को दैट में। मैं लेकिन इन सब की बात नहीं करूँगा। मैं आज जो आपके लिए लाया हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ हेयर और कम की बात है, कब हम इनको चेंज करते हैं और कब इसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा परेशान करता है वो कम है। कहीं कहीं कम का गो होता है और कहीं कहीं कम का गो नहीं होता है। इसी चीज़ को अच्छे से समझ करके जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, रूल से समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे और हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। सेंटेंस या देखिए, एक सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमेंट कामा आई विल कम हेयर अगेन, आई विल कम हेयर अगेन। अब इस सेंटेंस को आपने किस तरीके से समझा? ही सेड, उसने कहा कि मैं इस जगह पर दोबारा आऊँगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। शी सेड, उसने कहा कम टू माई पार्टी। शी सेड, उसने कहा कम टू माई पार्टी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राम सेड टू मी कॉमेंट कामा कम हेयर। चलिए अब इन तीनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि क्या चीज़ जो है फैक्ट है। आप यहाँ देखिए, उसने कहा आई विल कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा, यानी कि जिस जगह पर आने की बात कर रहा है वो उसके जगह पर ही, वो उसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़, उसके आंखों के सामने है वो जिस जगह पर आने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सी सेड, उसने कहा मेरे पार्टी में आना, कम टू माई पार्टी, प्लीज़ मेरे पार्टी में आना। तो जो भी आएगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो स्पीकर की ओर होगा। यहाँ पर स्पीकर क्या है? सी, तो स्पीकर की ओर उसका मूवमेंट होने वाला है, मेरे पास आना, मेरे पार्टी में आना। यहाँ पे देखिए, राम ने मुझसे कहा कम हेयर, यानी कि मेरे पास मूवमेंट होगा उसका, राम के तरफ उसका मूवमेंट होगा। ये जो मूवमेंट करेगा आने की, वो किसके तरफ होगा? स्पीकर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है कि वो स्पीकर की तरफ होने वाला है। तो बस यही बात को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझ लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मूवमेंट स्पीकर की ओर है तो कम का गो होगा, कम का गो होगा, कम का गो होगा, और हेयर का देयर भी होगा। अब इसका बने क्या? सी सेड, आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, वो अलग की बात है। सी सेड टू गो टू हर पार्टी, यानी कि जो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हुआ वो ये हुआ कि कम का हम गो में चेंज करेंगे, कम को गो में हम चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए राम, अब यहाँ पर कम हेयर, यहाँ पर चलिए ऑर्डर्ड कर ले रहे हैं, सेड टू को, ऑर्डर्ड मी टू कम का गो हेयर का देयर। अब जरा यहाँ पर देखिए, ही सेड, उसने कहा आई विल कम हेयर अगेन, मैं यहाँ दोबारा आऊँगा।
तो यहाँ पर समझ लीजिए भाई मैं कि आपको चेंज नहीं करना है। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही सेड उसने कहा कि आई विल कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पर आऊँगा, तो आई को चेंज करें ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाना है यहाँ पर, और कम का कम ही होगा, और हेयर का हेयर ही रहेगा, और अगेन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना सेंटेंस? ही सेड दैट ही वुड कम हेयर अगेन। अब यहाँ पर गो और हेयर का देयर नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। कई रूल्स कई लोगों ने बताया, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ यही एक्चुअल में फैक्ट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है रमेश सेड कॉमेंट कामा द बॉयज डज नॉट कम टू स्कूल। अब रमेश ने कहा कि जो लड़के हैं ना वो स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब ये मामला फंसा कि इसको कम को गो हम करें या ना करें। रमेश सेड कॉमेंट कामा द बॉयज डज नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पर द रमेश सेड दैट द बॉयज डिड नॉट। अब यहाँ पर क्या कम का गो होना चाहिए? तो आपकी मर्जी। यहाँ पर मूवमेंट जो है वो सब्जेक्ट की ओर तो है नहीं, तो यहाँ पर कम टू स्कूल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कम को गो करने की ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पर जो है देखिए इनके वर्ड्स को समझिए, हम इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, जो हम अपने शब्दों में कहें उसकी कही गई बातों को अपने सब सेंटेंस में कहना है। तो रमेश ने कहा कि वो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रमेश ने कहा है कि जो लड़के हैं वो स्कूल नहीं आते हैं। और अगर उनके तरफ जाने की बात होती तो हम ये कह सकते थे कि वह स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर कम को आप कम ही रहने दीजिए, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन सब सेंटेंस में कम को गो करेंगे। और यहाँ पर कम और हेयर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि वो जो प्लेस था ना वो उसी के सामने था, इसलिए हेयर को हम हेयर ही रहने दिए और कम को हम कम ही रहने दिए। मूवमेंट जो है स्पीकर की ओर होना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो एक सेंटेंस जैसे लिखा हो ही सेड कॉमेंट कामा कम हेयर बॉयज। अब देखिए जरा इस सेंटेंस को, आपको पता है कि यहाँ पर बॉयज से पहले कॉमा लगा है, इसका मतलब ये जो बॉयज है इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ही ऑर्डर्ड द बॉयज टू गो देयर। तो देखिए हेयर का देयर करेंगे या कम का गो करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट किसकी तरफ होना है? ही की तरफ होना है। अब इसी को जानते हो, यहाँ पर ही कॉल्ड द बॉयज, ही कॉल्ड द बॉयज। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही कॉल्ड द बॉयज, या उन्होंने जो है लड़कों को अपने पास बुलाया। तो कॉल्ड मीन्स क्या हो गया? अपने पास बुलाया। तो ये हमारा जो है रूल है, ये जो है हमारा एक्चुअल रूल है जिसे हमें समझना चाहिए था। और इसी तरीके से हम कम को गो में चेंज कर लेते हैं और कम को गो में नहीं भी चेंज करते हैं। इस सेंटेंस में आपको कन्फ्यूज जरूर हुए होंगे कि कम को गो करें या ना करें। आप कम को कम रहने दीजिए, अदरवाइज इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो कम को गो में कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उस रमेश ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रमेश ने कहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते भी सही हैं और जाते भी सही हैं। बट इन सेंटेंसेस में कम का कम ही होगा, हेयर का हेयर होगा, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जो लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं भी समझ में आया है तो नो लिखिए। मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर करूँ इस टॉपिक को।